हेलो स्टूडेंट, तो आपने फिजिक्स का पेपर कंप्लीट किया होगा और आपने ये 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए होंगे। आई होप आपका रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। और आइए डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 1 था राइट द 4 फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ मशीन। तो देखिए क्या फंक्शंस हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, सिर्फ टू द पॉइंट लिखिए। सेकेंड, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट, दूसरा ये लिखिए। तीसरा, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। और चौथा है फॉर ऑब्टेनिंग द गेन इन स्पीड। मशीन के ये 4 यूजेस या फंक्शंस होते हैं। तो अब देखते हैं आंसर नंबर 2। तो बच्चों अब आंसर 2 को देख लें। क्वेश्चन था कि 3 डिफरेंसेस लिखने हैं आइडियल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन के बीच में। तो देखिए आंसर क्या है। यहां कंपैरेटिव वे में बनाया गया है आइडियल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन के बारे में। आइडियल मशीन में वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के बराबर होता है, जबकि प्रैक्टिकल मशीन में वर्क आउटपुट हमेशा वर्क इनपुट से कम होगा, लेस होगा। आइडियल मशीन में एफिशिएंसी 100% होती है, प्रैक्टिकल मशीन में एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है। आइडियल मशीन में तीसरा पॉइंट एमए यानी मैकेनिकल एडवांटेज वीआर यानी कि वेलोसिटी रेशियो के इक्वल होता है, जबकि प्रैक्टिकल मशीन में एमए इज नॉट इक्वल टू वीआर। तो ये 3 डिफरेंसेस लिखिए और 3 नंबर अपने पक्के करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आंसर नंबर 3। तो बच्चों आंसर नंबर 3 को देख लें, जो अभी आपने कुछ क्वेश्चन किया होगा उसमें देखिए जो नेम द पुली था, तो पहला पार्ट है सिंगल फिक्स पुली, तो आंसर होगा सिंगल फिक्स पुली। दूसरा है ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, तो जब आप लेबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें देखिए ये सपोर्ट जरूर बनाएंगे, उससे ये फिक्स पुली बनाएंगे। और यहाँ लोड पे एरो लगाएंगे नीचे की ओर डाउनवर्ड और उससे टेंशन बनाएंगे टी, और उस तरफ एफर्ट का एरो नीचे को लगाएंगे और उससे टेंशन होगी टी। तो ये टेंशन जरूर मार्क करनी है, लोड और एफर्ट जरूर लिखना है डायग्राम में, और ये सपोर्ट जरूर बनाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तीसरा है एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में रिलेशन में कंपेयर करिए उस पुली से जो कि फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आप जानते होंगे फोर्स मल्टीप्लायर होती है मूवेबल पुली। तो अगर ये सिंगल मूवेबल पुली है तो हमने दूसरी ले ली सिंगल फिक्स पुली, यानी कि सिंगल फिक्स पुली का कंपैरिजन सिंगल मूवेबल पुली से हो रहा है। तो सिंगल फिक्स पुली में एफर्ट डाउनवर्ड होता है, जबकि सिंगल मूवेबल पुली में एफर्ट अपवर्ड होता है। सिंगल मूवेबल पुली में एम ए और वी आर हमेशा 1 होते हैं, जबकि सिंगल मूवेबल पुली में एम ए एंड वी आर ग्रेटर देन 1 होते हैं, तभी तो वो फोर्स मल्टीप्लायर है। आई थिंक आंसर क्लियर हो गया आपको। अपने को मार्क्स अवार्ड करिए और आइए देखते हैं आंसर नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 को देख लें। देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ऐसी कंडीशन का जिसमें 4 पुलीज हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट है। तो देखिए ये सपोर्ट से ये फिक्स ब्लॉक जुड़ा हुआ है 2 पुलीज का, और ये नीचे मूवेबल ब्लॉक जुड़ा हुआ है 2 पुलीज का। और देखिए लोड लगा हुआ है लोअर ब्लॉक में फिक्स मूवेबल ब्लॉक से डाउनवर्ड एरो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए एफर्ट का एरो अपवर्ड है, ये एफर्ट है। और यहां से देखिए ये स्ट्रिंग जा रही है लोअर पुली से होती हुई। देखिए जैसे मैंने हाथ चलाया, ये पूरी स्ट्रिंग इस तरह से आनी चाहिए। तो आप काउंट करें तो लोड की टेंशन कितनी होगी 1 2 3 4 5। तो लोड की टेंशन 5T आनी है और एफर्ट की टेंशन तो T होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी इसका 5 आ जाएगा। और इस तरह का पुली सिस्टम आपको ड्रॉ करना है। अब शुरू करते हैं आंसर नंबर 5। ये बच्चों डिस्कस कर लें न्यूमेरिकल नंबर 5 का आंसर। तो देखिए क्या है। पहला पार्ट देखें तो हमने आपके सामने देखिए कहा है कि पावर इनपुट टू द पुली निकालिए टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द 1 kg एज 10 न्यूटन। तो सबसे पहले तो पहचानिए एफर्ट क्या है। एफर्ट है 100 kg के रिस्पेक्ट में, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एफर्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 यानी 1000 न्यूटन एफर्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमको पावर इनपुट निकालना है तो पावर इनपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट अपॉन टाइम। तो वर्क इनपुट लिखेंगे एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम। तो आपने एफर्ट को लिख दिया 1000 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दिया हुआ है 8 मीटर और टाइम है 4 सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2000 वॉट। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 2000 वॉट। 1 मार्क्स अवार्ड करिए। आइए अब बचे हुए दोनों पार्ट्स को देख लें। ये अब रिमेनिंग 2 पार्ट्स देख लें इस न्यूमेरिकल के। तो देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर होता है। हमें एफिशिएंसी निकालनी है। अब वी आर तो इसका 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि ये गिवन है सिंगल फिक्स पुली है। अब हम एम ए निकालें तो एम ए होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो देखिए एम ए इज इक्वल टू 75 इंटू 100 अपॉन 1000। लोड और एफर्ट दोनों न्यूटन में लिए हैं, तो ये 75 अपॉन 100 यानी कि 0.75 आ गया एम ए। अब आपने एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर में वैल्यूज रख दी, तो 75% एफिशिएंसी आ गई। थर्ड पार्ट देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लिख सकते हैं। और 8 सेकंड में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हो रहा है हमको डीएल निकालना है। तो बस वैल्यू रख दीजिए 75 अपॉन 100। एफिशिएंसी इज इक्वल टू लोड की जगह 750
DL निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन 1000 एफर्ट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 8 मीटर था 4 सेकंड में। तो आपने सॉल्व किया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आ जाएगा 8 मीटर। आई थिंक आंसर क्लियर हो गया। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों अब देखते हैं आंसर नंबर 6 क्या है। ये जो न्यूमेरिकल था इसका जो पहला पार्ट था वो था निकालना आपको डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। आपको वेलोसिटी रेशियो गिवन है 4 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड गिवन है 20 मीटर, तो आप लिख देंगे 4 इज इक्वल टू DE अपॉन 20 और पहला आंसर आ जाएगा 80 मीटर। तो पहला आंसर आ गया, 1 मार्क्स मिल गया। ये तीनों पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये बच्चों देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, वर्क डन बाय द एफर्ट निकालना है, यानी वर्क इनपुट। तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने एफर्ट को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, तो 50 इंटू 10 500 न्यूटन एफर्ट हो गया इंटू 80 मीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट निकाला तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 40,000 जूल, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखें, हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड है 150 इंटू 10 न्यूटन अपॉन एफर्ट है 50 इंटू 10 न्यूटन, सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। और उसके बाद फाइनली एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR इंटू 100 परसेंटेज में करने के लिए तो 3 थी MA, 4 था VR, तो 3 अपॉन 4 इंटू 100 75% आ गया। इस तरह से आपके न्यूमेरिकल 6 हो गया। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जो आंसर नंबर 7 को डिस्कस कर लें तो देखिए जो क्वेश्चन था कि हमें लोअर ब्लॉक का वेट कम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर ए ग्रेटर एफिशिएंसी, अगर हम ज्यादा एफिशिएंसी चाहते हैं तो पुलीज ऑफ द लोअर ब्लॉक शुड बी ऑफ लेस वेट। क्यों? बिकॉज इन द पुली सिस्टम वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, बट mechanical advantage changes in relation to load and effort, ultimately the weight of the body and system। तो क्योंकि फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR या लोड अपॉन एफर्ट होल अपॉन VR। तो इस रिलेशन में अगर आप लोअर ब्लॉक का वेट बढ़ा देंगे पुलिस सिस्टम में तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि लोड का वेट तो उतना ही रहना है लेकिन हम पुलिस के वेट को कम कर दें, तो लोअर ब्लॉक का वेट कम करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सिंपल सा टू द पॉइंट रीजन लिख दीजिए और 3 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे आपको। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट आंसर, आंसर 8। आंसर नंबर 8 आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवेबल पुली एंड फिक्स पुली। देखिए ये मूवेबल पुली है जिससे लोड लटका है, एरो नीचे को जा रहा है और यहाँ पे टेंशन है T। ये फिक्स पुली है जिससे ये स्ट्रिंग जा रही है और देखिए यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, तो लोड की टेंशन 2T है और एफर्ट डाउनवर्ड जा रहा है जिसकी टेंशन T है। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 2 और एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और 3 मार्क्स अपने को अवॉर्ड करने हैं। सो बच्चों इन दिस वे आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। आप बताइए कि आपको कितने मार्क्स अवॉर्ड हुए। थैंक यू।